हेलो दोस्तों, अभिमन्यु क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम भौतिक विज्ञान के यांत्रिक नामक चैप्टर से 25 MCQ देखेंगे जो अक्सर पेपरों में पूछे जाते हैं। दोस्तों, आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर कर लिया तो धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दें, अपने सुझाव ज़रूर दें ताकि हम उसमें सुधार करें। तो टाइम को गंवाए बिना अपन चालू करते हैं क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या होता है? अर्थात वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है? ऑप्शन को चूज करें और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रीयकरण या अपकेंद्रीय पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रतुल आवर्तकाल क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आज के। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब। क्वेश्चन नंबर 4 है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन ने दिया था गुरुत्वाकर्षण का नियम। 5वां नंबर क्वेश्चन है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, किस ऋतु में चलेगी पेंडुलम घड़ी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शीतकाल में। क्वेश्चन नंबर 6 है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? ऑप्शन देखें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान। अब कैसे? तो देखते हैं कैसे। देखिए, संवेग बट्टे वेग, संवेग का मान होता है द्रव्यमान इंटू वेग, वेग से वेग कट जाएगा, द्रव्यमान बचेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि? ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बर्फ पे सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है, अर्थात धीमे क्यों हो जाती है लोलक घड़ी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है, अर्थात आवर्तकाल बढ़ जाता है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में पहला है, जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है तब त्वरण शून्य होता है। ये सत्य बात है, अगर पेंडुलम डोल रहा है तो बीच में शून्य होता है। दूसरा है, हर आवर्त में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, ये भी सही है। तीसरा है, दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पहुंचता है तो उसके गति और त्वरण शून्य होते हैं, ये गलत है दोस्त, क्योंकि त्वरण चरम स्थिति पर अधिकतम होता है, वेग शून्य होता है। और चौथा है, सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होते हैं, ये भी सत्य है। तो इसके अनुसार देखें तो ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है। कौन कौन से कथन सही हैं? 1, 2 और 4। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इनको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी का पलायन वेग है, अक्सर पेपर में आ जाता है, और इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11 है, बल बराबर क्या होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल का मात्रक न्यूटन होता है।
क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी पिंड व वस्तु का भार आपको बताना है ऑप्शन देख के कि कहाँ पे इक्वल होता है या अधिक होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर अधिक होता है, विषुवत रेखा पे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 11, ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अक्सर पूछ लेता है कि ऊर्जा संरक्षण नियम क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश हो सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 14, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है। विचार कीजिए दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, परिवर्तनशील होता है, उसका भार परिवर्तनशील, क्योंकि जी का मान परिवर्तित होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि? विचार कीजिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ए, गुरुत्व नहीं होता है वहाँ पे, इसलिए सीधे खड़े नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रही और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा? तो इसका सही आंसर है बी, 2% कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, एक वस्तु का द्रव्यमान 100 kg, यदि चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी का 1/6 हो तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 100 kg, क्योंकि पूरे विश्व में द्रव्यमान नहीं बदलता। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पहले ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मगुप्त ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, पीसा की झुकी मीनार गिरती नहीं है, क्योंकि? विचार कीजिए दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुरुत्वाकर्षण केंद्रों से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है, इसीलिए ये गिरता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, भारहीनता होती है, अर्थात भारहीनता किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति, अर्थात गुरुत्वाकर्षण 0 हो जाता तो उसे भारहीनता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, दो उपग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द एक ही वृत्तीय कक्षा में गतिशील हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपग्रहों की चाल समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, एक अंतरिक्ष यात्री को एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव होता है, कैसा अनुभव होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है सी, भारहीनता का अनुभव होता है। क्वेश्चन नंबर 23, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? तो इसका सही आंसर है प्रतिक्रिया, न्यूटन का तृतीय नियम, हर एक क्रिया का बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में कौन सा आभासी बल है, सिर्फ आभास कर सकते हैं उसे? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रीय बल, बाहर की तरफ जो अपने शरीर पे बल लगता है उसे कहते हैं अपकेंद्रीय बल। क्वेश्चन नंबर 25 है, पनडुब्बियां पानी में चलती हैं, उनके इंजनों में निम्न किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? अर्थात पनडुब्बी में कौन सा ईंधन यूज किया जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, डीजल का यूज किया जाता है पनडुब्बी में। दोस्तों यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए एक तरह होमवर्क है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है। दोस्तों केवल 9 मिनट में मैंने आपको 25 क्वेश्चन का रिवीजन करा दिया। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, नहीं लगे तो डिसलाइक कर दें और बने रहें हमारे साथ, जल्दी इसका सेकंड पार्ट आएगा। थैंक यू।